कट्टर हिंदू का क्या मतलब होता है, उसकी परिभाषा हम किस रूप में देखें? राम राज्य की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ कि राम राज्य स्थापित करना है। 5 सालों में कितना लगा कि ये बाकी हम जो है राम राज्य की तरफ अग्रसर हैं? योगी जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं ईद नहीं मनाता, तो इस तरीके के बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? जो है अपने हिंदुस्तान में जो है सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग रहते हैं। ये केवल हिंदुओं के ठेकेदार हैं और 80% हिंदू हैं, तो वो खतरे में हैं। राम राज्य की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ कि राम राज्य स्थापित करना है। 5 सालों में कितना लगा कि ये बाकी हम जो है राम राज्य की तरफ अग्रसर हैं? देखिए, राम राज्य ये होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राज्य में जो प्रजा होती थी, प्रजा पे जो है कोई कर नहीं लगता था, प्रजा खुशहाल रहती थी। लेकिन ये राम राज आने के बाद मठ मंदिरों का कहीं 10,000, कहीं 5,000, कहीं 20,000, कहीं 1,00,000 हाउस टैक्स लग रहा है। बिजली महंगा है, तेल महंगा है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, महंगाई पूरे चरण पे है। यही रामराज है, यही रामराज का कल्पना कर रखे थे हम लोग। जीएसटी का कर, तमाम जो है महंगाई है, तमाम भ्रष्टाचार है, जमीनों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट घसोट मचा रखे हैं, तमाम जो है फेक काउंटर हो रहे हैं, तमाम ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। तो ये यही रामराज है, इसी को रामराज कहते हैं। तो हम लोग ऐसा रामराज नहीं चाहते, इससे अच्छा रामराज ना आए तो ठीक। ऐसे राम धर्म को लेकर, आस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। एक चीज़ और है, ये कहा जाता है कि आज जो है हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म बचाने की ज़रूरत है। अलग अलग जगह पर सोशल मीडिया पर तमाम सैकड़ों पोस्ट आ जाती हैं। आप संत समाज से हैं, आप लगातार यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे लोग जो आस्था रखते हैं धर्म में वो आपसे मिलते होंगे, आप उन्हें समझाते भी होंगे। जब इस तरीके की चीज़ें चलती हैं समाज में, जो ये मैसेज आता है कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है, इससे समाज पर क्या अच्छा या क्या बुरा फर्क पड़ता है? देखिए, जो 5 साल से ही धर्म खतरे में हो गया, यही अभी हिंदू धर्म है। इसके पहले हिंदू धर्म नहीं थे, अभी हिंदू धर्म पैदा हो गया, बहुत दिनों से हैं। यहाँ जो है अपने हिंदुस्तान में जो है सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग रहते हैं। ये केवल हिंदुओं के ठेकेदार हैं और 80% हिंदू हैं, तो वो खतरे में हैं। ये नहीं आए तो देखो ना, अफगानिस्तान बन जाएगा, इराक बन जाएगा। बस यही तो है, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इनका यही तो है राजनीति कि ये जो है धर्म के नाम पे जो है लड़ा के, धर्म के नाम पे जो है ऐसी बातें करके, बलगला के जो है आम जनता को जो है बहला फुसला के जो है ये लोग चाहते हैं। लेकिन अब वो काम नहीं आएगा। अब शिक्षित हैं लोग, शिक्षा है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको जानकारी है, वो जानते हैं। रोजगार पे बात होगी, वैकेंसियाँ सारी लीक हो गई। तो अब धर्म के नाम पे जो है राजनीति करके धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं कर सकते। ये अभी इनका सफाया तय है। बाहर से जब अयोध्या का नाम आता है तो इंसान के जो जहन में है वो एक तस्वीर सामने आती है, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर विवाद, ये आ जाती है। यहाँ अयोध्या की जो स्थिति है, जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा या गैर जो समाज हैं, उनमें आपस में क्या ताल्लुकात हैं, क्या भाईचारा है, क्या आपसी मनमुटाव, किस तरीके की स्थिति है, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, अब तो फैसला भी आ गया, लेकिन इसके पूर्व का मैं बताना चाहता हूँ। जिस समय राम मंदिर का फैसला नहीं आया था, उस समय भी मुस्लिम भाई जो है वो खेती करते थे फूल का, उसको माला बनाते थे। हम हिंदू भाई जो है अपने मंदिरों में जो है उसको चढ़ाते थे। बाबू टेलर हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वस्त्र सिलते थे, वो मुस्लिम हैं और भगवान राम को जो है वो वस्त्र पहनाया जाता था। अगर यहाँ पे ईद मनाई जाती थी तो हम लोग भी जो है बधाइयाँ देने जाते थे। हमारे यहाँ होली होता है तो वो लोग भी बधाई देने आते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, केवल बाहर बताया जाता है इस तरीके से कि वहाँ हिंदू मुस्लिम, यहाँ सब एक जैसे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मुस्लिम भाई हैं, हम हिंदू भाई हैं, और जो है एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं। ये केवल बाहर जो है इस तरीके से जो है यही ऐसे धर्म के ठेकेदारों द्वारा जो है केवल भ्रम पैदा किया गया है। योगी जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं ईद नहीं मनाता,
ऐसे में संत समाज जब इस तरीके के आप ही के पास से निकले हुए एक व्यक्ति जो अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका जो है बहुत सारी चीज़ें उनकी छवि से बनती हैं, तो इस तरीके के बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? ये उनका व्यक्तिगत जो है टिप्पणी है, व्यक्तिगत है, लेकिन इस तरीके से मान लीजिए वो उनका जब रहा होगा साधु जीवन में, वो कट्टर हिंदुत्व के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन एक प्रदेश के और हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के जो है मुख्यमंत्री होके और इस तरीके से अगर ये बयान देते हैं तो ये ऐसा नहीं, क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप एक तरफ नारा देते हैं और एक तरफ आपके ही सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके से अगर किसी एक जाति व और एक धर्म के विशेष व्यक्तियों के द्वारा मतलब बारे में इस तरीके से सोचते हो तो ये सोच गलत है। इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। सबको जो है एक भावना से, हम संत हैं, एक भाव से देखना चाहिए। महाराज जी, एक आसान सा सवाल है, कट्टर हिंदू का क्या मतलब होता है? उसकी परिभाषा हम किस रूप में देखें? अब हमारे जानकारी के अनुसार तो कट्टर हिंदुत्व जैसे ये लोग केवल हिंदुओं के बढ़ावा देते हैं, हिंदुओं के ही बारे में सोचते हैं, अपने धर्म के बारे में, तो ऐसा ये लोग करते हैं। जो कट्टर हिंदू जो है अपनाते हैं तो केवल हिंदुओं के बारे में, जैसे आप बता रहे हैं ना, बोले योगी जी कि मैं ईद नहीं मनाता हूँ, तो ये क्या है? कट्टरता तो है एक धर्म के नाम, एक मजहब के नाम, एक जाति के नाम। ये सब गलत है, इस तरीके नहीं करना चाहिए। देखिए, ये तो हिंदू और ये मुसलमान के दिमाग में नहीं रहता। वो जो चुनाव लड़ने वाला नेता है उसी के दिमाग में ऐसा चल रहा होता है। और जब तक ये धर्म की राजनीति करते नहीं हैं तब तक इनको शायद आत्मा को शांति और मन को प्रसन्नता नहीं मिलती है। आपस में लड़ाकर और अपने आप में वोट लेना ये कोई मानवता नहीं है। और हमारे हिसाब से आजकल जहाँ तक है राजनीति चल रही है, वो राम के नाम को एजेंडा, धर्म को एजेंडा और भगवा को एक अपना विशेष जागीर समझ बैठे हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए कि इस यूपी में 25 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है और वो लमसम आपस में जी रही है। कोई इस 5 सालों में जब से योगी आए तब से ना तो कोई भगवा पहना है, पहले भी पहन रहा था और इससे पहले भी राम नाम जप रहा था। इससे पहले हिंदू मुस्लिम यहाँ रह रहे थे। आपने तो कभी नहीं सुना होगा कि धर्म के नाम पर आपस में हिंदू मुस्लिम लड़े हैं। जब कभी चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम बाहर आ जाता है। ये धर्म के नाम पर राजनीति जो करते हैं ये गलत है। और जहाँ तक होना चाहिए, हमारे देश में कभी ऐसा नहीं था कि हम लोग आपस में बट कर रहे हों, सभी भाई भाई बनकर जिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा है कि 80 और 20% की लड़ाई है। इस तरीके के बयान को कैसे देखते हैं? हम इस प्रकार के बयान को यही देखते हैं कि उनको जो 20% अपनी ओर दिखाई दे रहे हैं वो शायद वो गलत देख पा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं। अभी रामदास जी ने बताया आपको 60 सीटें निकाल रहे हैं, मैं वो भी सीट नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है।